बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल अहमद टिप्स पर वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हो और बार बार आप फेलियर की तरफ जा रहे हो तो आपने परेशान नहीं होना। अपनी जिंदगी से 3 ऐसी चीजों को निकाल कर बाहर फेंक देना है जिसकी वजह से आपको हर बार नाकामी का सामना होता है और आपको पता भी नहीं होता कि ये 3 चीजें अंदर ही अंदर से आपको खोखला बना रही होती हैं। ये मेल को भी वैसे ही नुकसान देती हैं जैसे ये फीमेल को नुकसान देती हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि जब भी आप इन मसाइल को फेस कर रहे होते हो तो आपको मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। मेडिसिन का इस्तेमाल करने से नुकसान क्या होता है कि आप हर्बल की तरफ तो आ नहीं रहे होते, आप स्टीरॉयड वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर उनका फायदा नहीं होता तो नुकसान उसका जरूर होता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको बगैर मेडिसिन के कुछ ऐसी डाइट शेयर करने वाला हूं जिसका फायदा इतना होगा कि अगर आप उसको मुसलसल जारी रखते हो कि 2-3 माह तक इंशाल्लाह आप कंसीव कर लोगे बगैर किसी मेडिसिन के। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक करते हो तो मैं आपको बहुत ही जल्दी एक गिव अवे दूंगा और आपके साथ अपना नंबर शेयर करूंगा और उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर 1, जो खवातीन के अंदर खवातीन के एग की क्वालिटी और एग के डेवलपमेंट को खराब करता है वो है सफेद शुगर यानी कि चीनी। ये जो चीनी होती है ये डायबिटीज का भी सोर्स है और ये जो चीनी है ये आपकी जिंदगी में जहर बन जाती है। उसकी वजह क्या होती है, जो लोग नॉर्मली चीनी का इस्तेमाल नहीं करते जब वो चाय का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त ये चीनी वो ऑब्जर्व कर ही लेते हैं। तो आपने इस चीनी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना है अपनी लाइफ से। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि मेल के अंदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम करती है जिसकी वजह से मेल के स्पर्म्स की जो डेवलपमेंट होती है वो नहीं होती। इसी तरह से फीमेल के अंदर जो एग की डेवलपमेंट होती है उसमें भी बहुत ज्यादा रुकावट बनता है और एस्ट्रोजन के लेवल को खराब करता है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो गुड़ का इस्तेमाल कर लो, शहद का इस्तेमाल कर लो, उसके अलावा आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। शक्कर और चीनी के अंदर तकरीबन सिमिलर ही इसके अंदर कैलोरीज होती हैं लेकिन इसके अंदर कार्ब्स और साथ ही साथ मिनरल्स पाए जाते हैं और फाइबर की वाफर मिकदार आपको गुड़ से मिल सकती है। नंबर 2 पे जो चीज आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए वो है आपका प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड। जो हाफ पका हुआ खाना आप बाजार से लेकर आते हो या फिर आप पिज्जाज बर्गर वगैरह इस्तेमाल करते हो या मैकरोनीज आप इस्तेमाल करते हो या पास्ता वगैरह इस्तेमाल करते हो, इसका नुकसान जो होता है ये आपके पीएच लेवल को बिल्कुल खराब कर देता है। अगर फीमेल के अंदर पीएच लेवल खराब हो जाती है तो जो स्पर्म होते हैं वो आगे की तरफ ट्रेवल ही नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या होती है, एनवायरनमेंट खराब हो गया, स्पर्म वहां पर मरने शुरू हो गए और फॉलोपियन ट्यूब तक इनकी रसाई खत्म हो गई और आपका हमल नहीं होता। तो इसलिए आपको पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोसेस्ड फूड जो है वो अवॉइड करने होंगे। उसके अलावा खवातीन के अंदर ये हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देता है। एक के साथ दूसरा हार्मोन जुड़ा होता है और एक खराब हुआ तो दूसरा भी खराब हो जाता है। इसी तरह से खवातीन के अंदर जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम रह जाती है, इस वजह से खवातीन कंसीव नहीं कर पाती। तो आपने प्रोसेस्ड मीट को खत्म कर देना है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप चने का सत्तू इस्तेमाल कर सकते हो, आप भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हो, फूल मखाना आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। और उसके अलावा नंबर 3 पे जो चीज आपको छोड़नी है वो है ट्रांस फैट्स। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये ट्रांस फैट्स क्या चीज है। वो अंडे खाना छोड़ रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि ये एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। आप अंडों का इस्तेमाल करते रहो लेकिन आप ट्रांस फैट्स को इस्तेमाल ना करो। आप बाजार से टोस्ट वगैरह लेकर आते हो, चाय के साथ आप इस्तेमाल करते हो या आप फ्राई किया हुआ खाना बाजार से लेकर आते हो तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी मिकदार में इनके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं जो आपके फर्टिलिटी को खराब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रांस फैट्स को अपने खाने से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। वो ना हो आपके अंदर एग्स की क्वालिटी खराब हो जाए, हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाए, मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाए। अगर एक दफा डिक्रीज हो जाता है तो उसको ऊपर करने के लिए बहुत ज्यादा तरह तरह के जतन करने पड़ते हैं, फिर पस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको इन 3 चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हो तो। अगर आप इस डाइट प्लान को मुसलसल 3 महीने तक जारी रखते हो तो अल्लाह ताला के हुक्म से बगैर किसी भी दवाई से आप कंसीव कर लोगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखोगे।